राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, निरंतर हमारे दर्शकों ने हमसे जानना चाहा है कि साईं बाबा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। खासतौर पर उन्होंने यह जानकारी मांगी कि साईं बाबा को भोग क्या अर्पित करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान और साधु संत महात्माओं को, पीरों फकीरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई प्रकार की भेंटें अर्पित करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सामान्यतः सभी देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजन सामग्री जो है वह समान होती है, एक ही चीज होती है। लगभग उसमें कुछ आगे पीछे होता है, अमूमन वो चीजें सेम होती हैं। पूजन कर्म में अर्पित की जाने वाली सामग्री में कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, फल, फूल, मिष्ठान यानी मिठाई इत्यादि शामिल होते हैं। यह जो चीजें आप अर्पित करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा फल चढ़ाने और फल का प्रसाद अन्य लोगों को वितरित करने पर भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के इस काल में, आज के इस समय में शिरडी साईं बाबा के भक्तों की संख्या काफी अधिक हो गई है। उनकी महत्ता भी बहुत ज्यादा है, उनके चमत्कार भी हम आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लोगों के जीवन से, लोगों के जीवन में उनके मुख से सुनते हैं कि क्या क्या चमत्कार घटे हैं जो उनको मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा जो है वह महादेव शिव के अवतार हैं कलयुग में। अतः जो लोग साईं बाबा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं उन्हें गुरुवार के दिन बाबा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार को जानता हूं जो साईं बाबा का गुरुवार के दिन अभिषेक करते हैं दूध से या जल से, और फिर अच्छे तरीके से व्रत कथा करते हैं। साईं बाबा की पूजा भी गुरुवार को इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुवार का दिन जो है वह गुरु पूजा का दिन है। और साईं बाबा को अगर हम एक शरीर स्वरूप में देखते हैं तो गुरु समान हम उनकी पूजा करते हैं। वह हमारे आपके बीच में ही कुछ समय पहले थे, तो एक गुरु, एक आदर्श चरित्र के माध्यम के स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो गुरु पूजा के लिए जो दिन होता है वह गुरुवार का दिन होता है, इसलिए गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करते हैं। इसके साथ ही साईं बाबा को फल अर्पित करना चाहिए। यदि आप साईं बाबा को फल अर्पित करते हैं तो उसका लाभ बहुत मिलता है। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं होती, कोई भी उसमें अप्राकृतिक तत्व नहीं होता, कृत्रिम तत्व नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होता। वह पूर्णतः शुद्ध होता है और प्राकृतिक होता है। और जब आप फल अर्पित कर लें तत्पश्चात मंदिर परिसर में ही फल का प्रसाद अन्य भक्तों को वितरित करना चाहिए। ये आपको तब करना चाहिए जब आप कहीं अपने घर से बाहर जाकर के साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में ही उनकी पूजा कर रहे हैं तो अपने परिजनों और आसपास के लोगों में आप उनका प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फल वितरित करने पर भक्त स्वस्थ रहता है और निरोगी बना रहता है। तो आप जब उनकी पूजा आराधना करके उन फल वितरित करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, तो आप अपने आप को और अपने परिवार को रोगों से दूर रखते हैं, रोगों से सुरक्षित रखते हैं। आपकी जो समस्त शारीरिक बीमारियां हैं उनका निराकरण होने लगता है। जो लोग नियमित रूप से फल वितरित करते हैं वे सदैव ही स्वस्थ बने रहते हैं। किसी भी देवी देवता के निमित्त फल अर्पित करने पर इसी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। भक्त निरोगी और प्रसन्न रहता है। गुरुवार का दिन गुरु पूजा का दिन के लिए खास माना गया। अतः जो लोग शिरडी साईं बाबा को गुरु मानते हैं वह गुरुवार को बाबा को फल अर्पित करें। और फल में भी खासतौर पर केले को आपको अर्पित करना चाहिए, केला अर्पित करके, क्योंकि फिर एक बार अगर केले को देखते हैं तो वह गुरु से जुड़ा हुआ है। केले के वृक्ष की पूजा की जाती है गुरुवार के दिन। उसका अगर आप भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद आप वितरित करते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु की कृपा मिलने के साथ साथ गुरु ग्रह बृहस्पति जो है उसकी भी कृपा आपको मिलती है। यह भोग आपको अर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ इसी भोग को, इसी प्रसाद को आपको अन्य लोगों में, भक्तों में वितरित कर करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।